हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहेवियरिज्म के बारे में। बिहेवियरिज्म एक स्कूल है साइकोलॉजी का जो कि बिहेवियर पर फोकस करता है, और बिहेवियर भी वो जो ऑब्जर्वेबल हो, क्योंकि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को हम मेजर कर सकते हैं और इवैल्यूएट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एक पर्सन कैसा है। बिहेवियरिज्म का फाउंडर जेबी वॉटसन को कहा जाता है, और बिहेवियरिज्म स्कूल को सेकेंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है इसके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर। बिहेवियर इज़ अ रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग एंड एनवायरनमेंट शेप्स इट बाय कंडीशनिंग। जो बिहेवियर होता है वो एक कंडीशनिंग का रिजल्ट होता है। कंडीशनिंग यानी कि वो प्रोसेस जिससे हम किसी भी नेचुरल बिहेवियर को चेंज करके एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट में मोल्ड करते, और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो भी बिहेवियर को शेप करने में एक कंडीशनिंग स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है। अब जो बिहेवियरिज्म स्कूल है साइकोलॉजी का, उसके थ्रू एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी भी डेवलप हुई है जिसे हम एसआर साइकोलॉजी कहते हैं। एसआर में एस का मतलब है स्टिमुलस और आर का मतलब है रिस्पॉन्स, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स साइकोलॉजी। हिंदी में समझें तो हम स्टिमुलस को उद्दीपक कहेंगे और रिस्पॉन्स का अनुक्रिया कहेंगे। तो जेबी वॉटसन के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी में बिहेवियर के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं: व्हाट, व्हाई, व्हेन। कि हमने क्या किया, कब किया और कैसे किया। अब बिहेवियरिज्म ने 2 मेथड दिए हैं साइकोलॉजी को, ऑब्जर्वेशन मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड ये दोनों इवैल्यूएशन के प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में हम किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को ऑब्जर्व करके फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, और एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिससे कि हम कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए। अब कुछ और साइकोलॉजिस्ट जो कि बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है वो है इवान पावलोव। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी, वो डॉग के सलाइवेशन वाला एक्सपेरिमेंट। एंड E.L. थॉर्नडाइक जिन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, इन्होंने कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था। और B.F. स्किनर, इन्होंने ओपरेंट कंडीशनिंग दी थी, और इनको हम फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं। अब हम जेबी वॉटसन को थोड़ा और फर्दर स्टडी करते हैं। इन्हें, जैसे कि अब मैंने भी बताया था, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, और इन्होंने बिहेवियर की स्टडी में सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को फोकस किया था जिसे कि हम डायरेक्टली देख सकें और मेजर कर सकें। इन्होंने कहा था कि फोबियाज जो होते हैं, फोबियाज यानी कि डर, फियर फ्रॉम एनीथिंग दैट माइट अफेक्ट एन इंडिविजुअल, वो हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू हम लर्न करते हैं, वो बाय बर्थ हमें नहीं मिलते। और इनकी एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जिसमें ये कहते हैं, गिव मी अ डजन चिल्ड्रन एंड आई कैन ट्रेन देम टू बिकम एनी काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट। ये कहते हैं कि मुझे 1 डज़न बच्चे दो और तुम जो कहोगे ना मैं वो बना के दूंगा तुम्हें। क्योंकि ये मानते हैं कि हेरिडिटी का, जीन्स का और कोई भी इनेट फैक्टर्स का कोई रोल नहीं होता किसी भी इंसान के बिहेवियर में। अब इन्होंने अपने ही बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था। इनके बच्चे का नाम था लिटिल एल्बर्ट। अब हम लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। यहाँ जो लिटिल एल्बर्ट था वो वॉटसन का ही बेटा था जो कि 11 मंथ ओल्ड था। तो सबसे पहले उन्होंने कुछ रिएक्शंस रिकॉर्ड किए उसके। जब लाउड साउंड होती थी तो उसको डर लगता था। फिर उन्होंने देखा कि वो एक रैट या रैबिट वाइट कलर का जिससे वो खेलता था, उससे उसको कोई डर नहीं लगता था। तो वॉटसन ने क्या किया,
जब भी वो रैट या रैबिट जो भी था उसके पास जाता तो वो लाउड साउंड बजा देता, तो वो बच्चा डर जाता। और ऐसा ही उसने बहुत बार रिपीट किया, जिससे कि अब वो सिर्फ रैट के पास जाने से ही डरने लगा। एल्बर्ट ने एसोसिएट कर लिया वाइट कलर और फरी चीज़ को डर से। और यहाँ तक उसका डर सीमित नहीं रहा, उसने किसी भी वाइट चीज़ के पास जाने से डर लगने लगा। इस प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप था, जहाँ उसने नेचुरल स्टिमुलस यानी कि लाउड साउंड को लिया, और एक और नेचुरल स्टिमुलस यानी कि रैबिट या फर वाला कोई भी एनिमल लिया, जिससे कि उसको डर नहीं लगता था, और इन दोनों स्टिमुलस को एसोसिएट कर दिया, जिससे कि एक रिस्पॉन्स आया डर का। अब जो डर उसने सीखा वो रिपीटिशन से सीखा, जो कि कंडीशनिंग हुई उसकी। और यहाँ पे जब उसने वाइट चीज़ों के साथ, वाइट फरी चीज़ों के साथ फियर को एसोसिएट कर लिया, वहाँ हो गया स्टिमुलस जनरलाइजेशन। और जो रिज़ल्ट आया वो एक्सपेक्टेड नहीं था वॉटसन के द्वारा। और इस बार बार एक्सपेरिमेंटेशन से और फोबिया से वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो गया, एंड लास्ट में वॉटसन ने अपनी सारी रिसर्च चला दी। बट स्टिल हम इसको स्टडी करते हैं, जबकि ये एथिकल नहीं था, और इसके बाद किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने अब किसी भी ह्यूमन पर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं किए। तो यहाँ पर हम मेनली स्टडी करते हैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का फैक्टर, और ये था बिहेवियरिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।